प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे टैलेंट का पावर हब है जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संकट और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को लेकर बात की। इसी के साथ निवेशकों को भारत में निवेश करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि फिर चाहे सोशल परेशानियां हो या फिर आर्थिक परेशानियां, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर कार्य किया है। आज भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी के साथ हम अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी नजर बनाए हैं। पीएम ने कहा कि वैश्विक समृद्धि और अच्छाई के लिए भारत हर कदम उठाने को तैयार है। ये भारत है जो ट्रांसफॉर्म पावर्स परफॉर्म में विश्वास रखता है। 3 दिन के इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 लोग हिस्सा लेंगे। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 250 ग्लोबल स्पीकर्स 75 सेशंस करेंगे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी इसका हिस्सा बनेंगे। Friends, in these times, it is natural to talk about revival. It is equally natural to link global revival and India. There is faith that the story of global revival will have India playing a leading role. I see this closely linked with 2 factors. The first is Indian talent. World over, you have seen the contribution of India's talent force. This includes Indian professionals, doctors, nurses, bankers, lawyers, scientists, professors, our hardworking laborers. Who can forget the Indian tech industry and tech professionals? They have been showing the way for decades. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में अन्य सेवियों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बनारसी अंदाज में नजर आए। इस दौरान पीएम ने कहा कि भगवान भोले शंकर का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद और उत्साह से भरी हुई है। पीएम ने इस दौरान कहा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति चाहते हैं। रास्तों पर थूकने की जो आदत है वो हमें बदलनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी, गमछा या फेस मास्क और हाथ धोने की आदत को हमें संस्कार बनाना है। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें ये करना है। ये भगवान भोलेनाथ के ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम इन दिनों नहीं जा पा रहे और वो भी सावन में न जा पाना, तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये भी सही है कि मानस मंदिर हो, दुर्गा कुंड हो, संकट मोचन में सावन का मेला, सब कुछ स्थगित हो गया है, नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी है। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है।